बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह ही मैंने अपने काम का आगाज़ कर लिया था और व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया था। आज ठंड बहुत ज़्यादा थी तो बच्चों को उठने से पहले पहले ही मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली थी। आज इतनी ज़्यादा ठंड थी कि ठंड का हर मौसम है, हर तरफ ही ठंड है, लेकिन जिस दिन धूप होती है तो मुझे वो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लाउडी वेदर मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे अगर देखा जाए तो गर्मी और सर्दियों का कंपैरिजन करो तो मुझे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साथ साथ मैंने साफ़ सफाई भी कर ली थी। घर वगैरह तो मैंने पहले ही धो लिया था। सारे घर तो नहीं धोया था, सिर्फ हाल ही धोया था क्योंकि हाल में ज़्यादा गंद होता है। तीनों कमरों की सफाई करके सारा कचरा हाल में ले आती हूँ तो फिर वो जल्दी से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो आप सब बताएं, आप सब की तरफ कैसी सर्दियाँ गुजर रही हैं? मेरी तरफ तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है। छोटे बच्चों वाला घर जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो फिर भी बच्चे बखेरा बना ही देते हैं। मैं भी साफ़ करके जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ तो देखती हूँ कि फिर खलियारा बना होता है। तो काम वगैरह निपटाने के बाद ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो डेली वॉश करती हूँ तो अगर उनका सूट हो धोने के लिए तो फिर वो डेली में जैसे ही खुश्क होता है तो मैं फ़ौरन से प्रेस कर लेती हूँ। मर्दों की आदत होती है कि जो सूट गंदा हो या जो प्रेस ना हो तो उन्होंने वही पहनना होता है। तो मेरे हस्बैंड की तो है ये आदत नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे हो भी जाता है कि हस्बैंड ने वही सूट पहनना होता है जो वो प्रेस ना हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली बेसिस पे उनके कपड़े वॉश करके प्रेस कर लूँ। तो साथ में मैंने सिलेंडर लगाया था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से मैंने कमरा धोया भी था तो वैसे तब भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। जैसे ही मैंने कपड़े प्रेस किए, फ़ातिमा ने हैंगर में शलवार मैंने डाली ही कि नहीं तो फ़ौरन से उसने हैंगर के साथ खेलना शुरू कर दिया। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी इन-लॉज़ के घर, क्योंकि मैंने पेटी खोलनी थी। ये पेटी तकरीबन हर एक के जहेज़ में लाज़मी होती है। मुझे पेटी बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन मजबूरन फिर मुझे लेनी पड़ी थी क्योंकि अम्मी तो थी नहीं, लेकिन सब यही कहते थे कि पेटी लाज़मी लो क्योंकि उसमें सारी चीज़ें सेव रहती हैं। जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है बंदा पेटी में फेंक देता है। तो ये तकरीबन 1.5-2 साल बाद मैंने पेटी खोली थी। और पेटी के अंदर सारी वो हबसी थी, वो जिस तरह एक बंद चीज़ होती है तो हबसी होती है। ये मेरी बेडशीट पड़ी हुई थी तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये ले जाती हूँ, यूज़ करूँगी। तो हस्बैंड कह रहे थे कि ये नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ऐसा करो इससे रहने दो, ये हम संभाल के रखेंगे, अपनी शादी की एक याद लाजमी हमारे पास हो। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी की 25 बेडशीट्स थी और ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी थी। ज़्यादातर बेडशीट जो थी वो मेरी अम्मी अम्मी ने बनाई थी कुरैश से, और कुछ मेरी बेडशीट से मेरी भाभी ने भेजी थी। वो यूएई में होती हैं तो उन्होंने कुछ भेजी थी। मुझे इधर से फूड फैक्ट्री निकालनी थी और कुछ अपने गर्म कपड़े और चीज़ें वगैरह जो मेरी ज़रूरत की थी। जो चीज़ें मुझे नहीं ज़रूरत की थी तो बिल्कुल जो मैंने सोचा था कि मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगी तो वो मैंने पेटी में रख दी थी। पेटी मेरी इन लॉज़ के घर में, तो ये काफ़ी टाइम बाद मैंने पेटी खोली है। तो इसमें से चीज़ें निकालने के बाद फिर वो साथ लेके जानी है, क्योंकि फूड फैक्ट्री आजकल जूस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बर्तन हैं जो कि मैं नहीं लेके जाना चाह रही थी, तो हस्बैंड कहते हैं नहीं ले जाओ, ये मुझे अच्छा लगते हैं तो मैं इस्तेमाल करूँगा। तो कुछ चीज़ें किसी के इस्तेमाल में लानी ही चाहिए। तो ये मेरी पेटी थी, ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट की थी शादी का तोहफ़ा। तो उधर से जैसे ही हम लोग निकले तो मुझे अचानक से याद आ गया कि थोड़ी सी ग्रोसरी भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और स्पेशली सर्दी में बच्चों के साथ निकलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा है और बाइक पे फिर मैं बच्चों को नहीं लेके जाती। मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर टाइम घर में स्पेंड करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ठंड इतनी ज़्यादा है, बाइक पे बच्चों को बाहर अगर लेके जाओ तो बच्चों ने तो लाजमी बीमार होना है। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने फेवरेट मॉल। ये मॉल मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जब भी इस मॉल में से चीज़ लेके जाती हूँ मेरी चीज़ में इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो आज मैंने को इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, बस मैंने एक सर्फ़ लेना था और साबुन वगैरह छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन हम और औरतों का वीक पॉइंट होता है कि जब तक पूरे मॉल या पूरे बाज़ार में ना घूमूं तो हमारा दिल नहीं भरता। तो स्पेशली मैं सीधा ही आई थी सर्फ़ वाली साइड पे और इधर सर्फ़ लिया और साथ में ही थे बर्तन। तो हम औरतों ने बर्तन लेने हों या ना लेने हों, लेकिन हमने लाजमी बर्तन भी चेक करने होते हैं। तो मैं इधर से बर्तन देख रही थी और मुझे लास्ट टाइम में जब मैं आई थी तो मुझे इधर से नमक बोर्ड्स ये जो पोट्स होते हैं ये, और साथ में ही
कप बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन उस टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, तो जो पैसों का मसला था, तो मैंने सोचा मैं अगेन आऊँगी तो मैं लाज़मी लूँगी। तो अब मैं जब आई हूँ तो वो दोनों ही सेल हो चुके हैं, कप भी कोई नहीं है और पॉट जो मुझे पसंद थे वो भी कोई नहीं है। तो मैं दोबारा उन्हें कह रही थी कि क्या वो मुझे मंगवा के दे सकते हैं, तो कहते हैं हमें तस्वीर दिखाएं तो हम मंगवा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यूट्यूब का एक फ़ायदा ये भी है कि मेरे पास यूट्यूब पे एक वीडियो थी उसकी, तो मैंने दिखाई है, तो इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो हमें बता देंगे। तो मुझे कप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा बर्तन हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, नए से नए बर्तन आए मेरे घर में। ये हर औरत का वीक पॉइंट होता है, बर्तन बर्तन का और बेडशीट्स का। तो इस साइड पे जब भी आते हैं तो मैं बर्तन देखती हूँ और मेरे बच्चे खिलौने देखते हैं। तो साथ में मुझे एक थर्मास भी अच्छा लग गया था लेने, तो मैं सिर्फ सर्फ लेने के लिए आई थी, लेकिन साथ में 3-4 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी। एक मुझे थर्मास पसंद आ गया था और एक कप पसंद आ गया, और साथ साथ मैंने गिलास भी बाय कर लिए थे। मैं जब भी आती हूँ मैं कुछ ना कुछ लाजमी लेके जाती हूँ। मैं कहती हूँ खाली हाथ ना जाऊँ। मैं अपने ऊपर कुछ भी नहीं लगाती, बस अपने घर पे और अपने बच्चों पे जो कुछ भी मेरे पास जमा पूंजी होती है मैं लाजमी लगाती हूँ। मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं कहती हूँ कि मेरा घर अच्छे से अच्छा डेकोरेट हो, मेरे पास अच्छी से मेरे अपने पास नहीं बल्कि मेरे पास अच्छे से बर्तन होता है कि मैं मेरे घर में मेहमान आए, मैं उन्हें अच्छे से वेलकम कर सकूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन अच्छे लगते हैं। मेरी शादी के भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बर्तन थे, लेकिन इसके बावजूद मैं साथ साथ लाजमी लेती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ हो उस पे बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसके बाद हम लोग फिर आ गए थे घर। घर आते साथ ही मैंने चीज़ें रखी हैं। ये पोर्ट्स ये मेरी शादी के हैं, ये तकरीबन हर लड़की के जहेज़ में लाजमी होते हैं। मेरे जहेज़ में थे और ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। जब मेरे लिए अम्मी लेके आई थी तो मैं कहती थी ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, या आप ऐसा करें सिस्टर को दे दीजिए, घर के इस्तेमाल के लिए रख दें। तो अम्मी कहती थी कि चलो पड़े रहने दो, एक टाइम आएगा तुम लाजमी ने याद करोगी। तो ये मेरी अम्मी के हाथ के हैं स्पेशली ये, और जो हेडपॉट मैं लेके आई थी वो मेरी अम्मी के हाथ के हैं। तो सोचा ने भी साथ में रख लेती हूँ, कभी बंदे को चीज़ ज़रूरत ही पड़ जाती है। जितने घर में बर्तन हो उतने ही कम होते हैं। तो इनकी भी मैं जगह बना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्तनों की अलमारी बहुत बड़ी और उसमें हर चीज़ आती है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। फिर इसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगाई और सोचा कि कर्टन भी वॉश कर लेती हूँ कि आज धूप बहुत तेज़ है। तो जब भी धूप तेज़ होती है तो मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो अच्छा, आपके कमेंट्स आए थे कि आप घर की क्लीनिंग कैसे करती हैं, आपके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, मेड भी आपने कोई नहीं रखी हुई। तो यकीन जाना मुझे किसी का काम अच्छा नहीं लगता, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ, हस्बैंड को टाइम देती हूँ। और मैंने आज सुबह सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने मशीन लगा ली थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाश किचन के और इसके बच्चों के कमरे के कर्टन मैंने वॉश कर लिए थे। अब मैंने लेके जाना है छत पे। ये आज मैं आपके साथ अपना फुल क्लीनिंग और फुल डे अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह क्लीनिंग करती हूँ। और इसके बाद इस कमरे में थोड़ी सी डस्टिंग भी कर ली। मैंने कहा चले जी डस्टिंग करती हूँ, और साथ में थोड़े बहुत जाले भी थे तो वो भी मैंने कहा कि जाले वगैरह भी उतार लेती हूँ कि फिर जब कर्टन लगाऊंगी तो कमरा अच्छे से साफ़ सुथरा होगा। तो मेरी जब भी काम करती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ। और मैं डेली बेसिस पे कभी कभी डीप क्लीनिंग करती हूँ। और इस कमरे ने मुझे इतना थका दिया था, इस कमरे में सारी सीलिंग भी हुई है। तो वैसे तो जाले हम दीवारों से उतारते हैं, लेकिन अब सीलिंग से सारे, और सीलिंग भी इतनी ज़्यादा है कि सारे जाले उतारते उतारते मेरे बाजू टूट गए थे। और सारा कमरा भी चमक रहा था, पंखे भी साफ़ किए, ट्यूब लाइट सारी सीलिंग और एलईडी सब कुछ साफ़ कर लिया था। तो साफ डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी। आज बहुत ज़्यादा इस कमरे ने थका दिया है, लेकिन इस कमरे में देखिए गंद कितना ज़्यादा था। सारी चीज़ें बच्चों के टॉयज़ वगैरह झूले प्राम सारी चीज़ें मैं बाहर लेके गई हूँ और सारे कमरे को मैंने साफ़ किया। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप ऐसा करें कि हमें माल्टे छील के दें, लेकिन मैंने कहा कि फटाफट मैंने काम कंप्लीट कर लूँ। फिर इसके बाद असर की नमाज़ का टाइम था, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, बच्चों को सुलाया है, खाना खाया है, और कर्टन सूख गए थे तो ठंड हो रही थी। सोचा मैंने कहा कि सबसे पहले कर्टन लगा लेती हूँ कमरे में ही। तो सबसे पहले कमरे में कर्टन लगाती हूँ कि लाइट लगाओ तो फिर बाहर रोशनी की वजह से सारे अंदर से नज़र आते हैं। तो पहले मैं कर्टन लगाना चाह रही थी। आज मेरा पहला व्लॉग है जो
बहुत ज़्यादा लंबा होगा। फर्स्ट टाइम मुझे इतना ज़्यादा शौक था कि मैं आज लंबा व्लॉग अपलोड करूँगी। और बातों बातों में मैंने कर्टन वॉश भी कर ली हैं, कर्टन लगा भी दिए हैं, तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। वीडियो के चक्कर में मेरे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। वैसे जो काम मैं घंटे में करती हूँ वो काम वीडियो के चक्कर में मिनटों में हो जाता है। तो अब इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, किचन के कर्टन लगाने थे, क्योंकि किचन में भी जब मैं किचन में आती हूँ रात को काम के लिए तो फिर बाहर से नज़र आता है, लाइट लगाओ तो फिर किचन की रोशनी की वजह से बाहर से बंदा नज़र आता है। तो फिर मैंने कहा कि पहले किचन में लगाती हूँ, फिर बेडरूम के कर्टन्स में इंशाल्लाह किसी और दिन वॉश कर लूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। घर की क्लीनिंग भी करनी थी और बच्चों के रूम की भी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि आज ऐसा करती हूँ कि कर्टन वॉश कर लेती हूँ, फिर किसी दिन 1 बाय 1 अपने सारे रूम्स की डीप क्लीनिंग भी करूँगी। तो साथ साथ ऐसे काम करते रहे तो काम भी ख़त्म हो जाते हैं और घर भी अच्छा साफ़ सुथरा रहता है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि बस मेरे जिस्म में जान हो या ना हो, लेकिन मेरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा रहे। तो कर्टन जैसे ही मैंने वॉश किए थे, ये लग मेले नहीं रहे थे, लेकिन इनके अंदर से इतनी ज़्यादा मेल निकली है। और ये इधर मैं सिलेंडर रखती होती हूँ, तो ये इसका जो छोटा सा पीस था वो भी मैंने वॉश किया है। वो भी अब मैं रख रही हूँ कि इसके ऊपर से चाय या कोई दूध वगैरह गिरता है तो इसके ऊपर सारा दाग बन गए थे। इसको भी मैंने इस छोटे से पीस को मैं मशीन में डाला था, तो अब वो ये वॉश किया है, ये भी अच्छे से वॉश हो गया था। तो मेरा तो दिल करता है कि मैं पूरी कारपेट को वॉश करूँ, लेकिन मेरा घर छोटा और कारपेट बहुत भारी है और बहुत बड़ी कारपेट है, तो वॉश करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह कभी गर्मियों में मेरी हिम्मत हुई तो मैं इंशाल्लाह लाजमी वॉश करूँगी। ये बच्चों का स्नैक टाइम था, तो फटाफट फिर बच्चे भी जाग गए थे। मैंने सोचा कि फटाफट बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ। इन्होंने खाए तो कुछ भी नहीं थे, मेरे बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते स्वाई फीडर के। तो मेरी कोशिश होती है कि मैंने कुछ ना कुछ बना के देती रहूँ। ये हर माँ की दुखी दस्तान है कि मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते। तो सीरियसली मेरे बच्चे भी कुछ नहीं खाते। मैंने हर तरह का टोटका आजमा के देख लिया, लेकिन दवाई वगैरह भी दी है भूख की, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ भी नहीं खाते। तो ये चिप्स बनाए थे, बच्चों ने खाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें बना के दिए कि हो सकता है आज इनका दिल कर जाए ये चिप्स खा लें। तो चिप्स बनाने के फ़ौरन बाद आज मेरा दिल था कि आज मैं चावल बनाती हूँ सादे। तो वैसे तो बिरयानी वगैरह मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चावल बनाती हूँ, चावल और चटनी हो। तो रोज़ रोटी और सालन खा खा कर तो मेरा कुछ दिल हो गया था कि आज चावल बनाती हूँ कुछ स्पेशल सा। तो चिकन नहीं था कि मैं साथ में बनाती बिरयानी, तो मैंने सादा चावल बना लिए और साथ में पुदीने की चटनी थी। तो चटनी में मैंने थोड़ा सा लहसुन ऐड किया था, अदरक और पुदीना और हरी मिर्चें, साथ में सब्ज़ धनिया। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आपने हर हाल में सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल पे 95% लोग अनसब्सक्राइब करके देखते हैं, तो आपका कुछ भी नहीं जाता। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।